बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भूपग्राम में एक बालक रहता था जिसका नाम था सोनू। सोनू एक गरीब परिवार से था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माता गांव के लोगों के घरों में काम करके घर का खर्च चलाती थी। सोनू बचपन से ही बहुत दयालु, मेहनती और सेवाभावी था। उसके पास धन नहीं था, परंतु दिल में दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा थी। गांव के मंदिर में अक्सर बुजुर्ग पुजारी कहते, बेटा, सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सोनू ये बातें दिल से सुनता और हमेशा याद रखता था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, तालाब सूख गए और लोग भूख से परेशान रहने लगे। सोनू ने देखा कि कई बूढ़े और बच्चे भूखे सो रहे हैं। उसके अपने घर में भी मुश्किल से 2 रोटी बन पाती थी, पर वह सोचता, अगर मैं थोड़ा कम खाऊं और किसी और को खिला दूं, तो शायद भगवान मुझे और देगा। एक दिन उसने अपनी थाली में से आधी रोटी उठाई और मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरा हृदय सोने जैसा है, भगवान तुझे जरूर फल देगा। सोनू रोज किसी न किसी की मदद करने लगा। कभी किसी के लिए पानी भर लाता, कभी बीमार बूढ़ी अम्मा के लिए दवाई लाता, तो कभी अनाथ बच्चों को अपनी किताबें दे देता। कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते और कहते, अरे सोनू, तेरे पास खुद कुछ नहीं, तू दूसरों की क्या सेवा करेगा। पर सोनू मुस्कुराकर कहता, सेवा के लिए धन नहीं, दिल चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गांव के कुछ अच्छे लोग भी प्रेरित होने लगे। एक दिन गांव में भयानक तूफान आया। कई घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ गिर गए और एक कच्चा पुल टूट गया, जिससे गांव के बाहर का रास्ता बंद हो गया। उस रात भारी बारिश हो रही थी। सोनू अपने घर की टूटी छत के नीचे बैठा था। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उठा और टॉर्च लेकर बाहर भागा। देखा, पास के घर में एक औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए मदद के लिए पुकार रही थी। वहां पानी घुस आया था। सोनू बिना सोचे समझे उस घर में घुस गया और अपने छोटे शरीर से बच्चे को उठाकर सुरक्षित जगह तक ले आया। औरत ने कांपते हुए कहा, बेटा, आज तू न होता तो मेरा बच्चा मर जाता। भगवान तुझे खुश रखे। अगली सुबह जब सब लोग गांव में तूफान से हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे, सोनू भी लोगों की मदद में जुट गया। वह मिट्टी हटाने में, पशुओं को बचाने में और टूटी झोपड़ियों की मरम्मत में सबकी सहायता करने लगा। गांव के प्रधान ने भी देखा कि सोनू हर जगह मौजूद है, बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद कर रहा है। प्रधान ने कहा, बेटा सोनू, तू इस गांव की शान है, हम सबको तुझसे सीखना चाहिए। सोनू ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो बस वही करता हूं जो इंसानियत सिखाती है। कुछ महीनों बाद सोनू बीमार पड़ गया। उसके घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मां परेशान थी, पिता खेत गिरवी रखने की सोच रहे थे। तभी एक दिन गांव के मंदिर में एक अजनबी साधु आए। उन्होंने सोनू के बारे में सुना और उसके घर पहुंचे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो दूसरों की सेवा करता है, भगवान उसकी सेवा खुद करता है। उन्होंने सोनू को औषधि दी और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों में सोनू पूरी तरह ठीक हो गया। जब वह फिर से गांव के कामों में जुटा तो सब लोग उसे सेवाधर्मी सोनू कहने लगे। एक दिन राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ गांव के पास शिकार के लिए आया, लेकिन अचानक राजा के घोड़े का पैर दलदल में फंस गया। राजा और सैनिकों ने बहुत कोशिश की, पर घोड़ा नहीं निकला। तभी पास से गुजरता सोनू आया। उसने बिना झिझके अपने कपड़े बांधकर रस्सी बनाई और घोड़े को खींचकर बाहर निकाल लिया। राजा उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता देखकर चकित रह गया। राजा ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? सोनू ने नम्रता से कहा, मैं भूपग्राम का सोनू हूं महाराज, बस लोगों की सेवा करता हूं। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही देश की सच्ची ताकत हैं। मैं तुम्हारे गांव में एक बड़ा कुआं और स्कूल बनवाऊंगा। कुछ ही महीनों में गांव में एक सुंदर स्कूल और पानी का बड़ा कुआं बन गया। अब कोई बच्चा अशिक्षित नहीं रहा और किसी को प्यासा नहीं रहना पड़ा। सोनू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह बच्चों को हमेशा यही सिखाता, बेटा, जब तक तुम्हारे दिल में सेवा का भाव रहेगा, तब तक भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। गांव के लोग उसे सोनू भैया कहकर बुलाते और उसके जीवन से प्रेरणा लेते। वर्षों बाद जब सोनू बड़ा हुआ तो उसने एक संस्था बनाई, सच्ची सेवा ट्रस्ट, जो गरीबों की मदद, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करती थी।
उसकी मेहनत से पूरा इलाका समृद्ध हो गया। एक दिन गांव के पुराने पुजारी ने कहा, देखो, यही तो भगवान का फल है। जो निस्वार्थ सेवा करता है उसे कभी कुछ नहीं कमी रहती। भूपग्राम में अब जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। पहले जो गांव सूखे, गरीबी और अंधकार में डूबा था, अब वहां हर तरफ हरियाली और हंसी सुनाई देने लगी थी। सोनू की लगन और सेवा ने मानो गांव में एक नई चेतना जगा दी थी। गांव का स्कूल अब पूरा भर जाता था। बच्चे जो कभी दिन भर खेतों में काम करते थे, अब किताबें लेकर स्कूल जाने लगे थे। सोनू उन्हें पढ़ाते हुए हमेशा कहता, शिक्षा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि यह दूसरों को अंधकार से उजाला देती है। सोनू सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाता था, बल्कि जीवन के संस्कार भी देता था। वह बच्चों को गांव की सफाई, पेड़ लगाने और पशुओं की देखभाल का महत्व समझाता था। एक दिन उसने सब बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, हमारा गांव तभी सुंदर बनेगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। हर पेड़ एक प्राण है, हर प्राणी एक परिवार। बच्चों ने उस दिन से गांव में जगह जगह पौधे लगाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे भूपग्राम फिर से हरा भरा हो गया। गांव के बुजुर्ग कहते, पहले यहां धूल उड़ती थी, अब फूल खिलते हैं। यह सब सोनू की सच्ची सेवा का परिणाम है। लेकिन जैसे हर इंसान की परीक्षा होती है, वैसे ही सोनू की भी अगली परीक्षा आने वाली थी। राज्य के पास के जंगल में कुछ डाकू सक्रिय हो गए थे। वे गांवों में आकर अनाज लूट लेते और लोगों को डराते। एक दिन वही डाकू भूपग्राम में घुस आए। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। सोनू मंदिर में था। उसने देखा कि डाकू किसानों से अनाज छीन रहे हैं। वह दौड़कर बीच में आया और बोला, भाइयों, तुम जो कर रहे हो वह गलत है। अगर भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाना दूंगा, पर किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। डाकुओं का सरदार गुस्से में बोला, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? सोनू ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूं जो सेवा को धर्म मानता है। हिंसा से कभी सुख नहीं मिलता। डाकू हंस पड़े। उन्होंने कहा, तू हमें ज्ञान सिखाएगा? लेकिन सोनू ने बिना डरे उनकी आंखों में देखा और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दिला सकता हूं। राजा ने स्कूल और कुआं बनाया है। अब खेतों की मरम्मत के लिए भी लोगों की जरूरत है। आओ काम करो, बदले में भोजन और सम्मान दोनों मिलेगा। शुरू में डाकुओं ने बात नहीं मानी, पर अगले दिन जब उन्होंने देखा कि सोनू सचमुच अपने खेतों में मजदूरों के साथ खुद काम कर रहा है, तो उनमें से 2-3 उसके पास आए। उन्होंने कहा, हमारे पास घर नहीं, परिवार नहीं, लेकिन दिल में चैन नहीं मिलता। क्या सच में काम मिलेगा? सोनू मुस्कुराया। सेवा का रास्ता सबके लिए खुला है, बस पहला कदम सच्चाई से उठाना होता है। धीरे धीरे बाकी डाकू भी उसके साथ जुड़ गए। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और गांव में काम करने लगे। भूपग्राम अब न केवल सुंदर, बल्कि अहिंसा और करुणा का उदाहरण बन गया। राज्य के मंत्री ने जब यह सुना तो वे स्वयं गांव देखने आए। उन्होंने सोनू की प्रशंसा करते हुए कहा, राज्य के किसी सैनिक ने नहीं, बल्कि